हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम कंसीडर करने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ निमसेट 2023 एक्चुअल एग्जाम पेपर। ऑलरेडी 7 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। हर पार्ट में 5 क्वेश्चंस थे, तो इन ऑल 35 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे जा चुके हैं। अब इस वाले में लेक्चर में मैं 36 से 48 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड दैट विल फिनिश दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द निमसेट 2023 पेपर। Why we were doing it? Because these questions are all important and moreover variety of questions मिलते हैं, तो आपको variety of methods and shortcuts and approaches मिलती हैं, तो इसलिए इनको सॉल्व करके देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह 2022 का भी करा जाएगा, CUET की भी सीरीज करी जाएगी एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में करके आप लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड मोर ओवर एडवांटेज एक और भी है हमारे यहाँ कि जो भी मैं लेक्चर यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी स्क्रिप्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पे आप रिक्वेस्ट करके जो लेक्चर स्क्रिप्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं सैनमेक्स से, सो दैट कि आप उस स्क्रिप्ट को पहले प्रिंट आउट ले लीजिए या अपने मोबाइल पे रखिए या आईपैड पे रखिए और साथ साथ आप इस वीडियो को देखिए, इस लेक्चर को देखिए, तो आप उसे आराम से रिलेट कर पाएंगे विदाउट नीडिंग टू राइट एनीथिंग। ओके, तो कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी एज सच, और आप सारी चीज़ों को डायरेक्टली समझ पाएंगे। बट बहुत अटेंटिव रहना है जब भी आप लेक्चर्स इस तरह से अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन या रिकॉर्डेड, तो आपको बिल्कुल ये सोचना है कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपके सामने है। ट्राई टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। ओके, ये एक जो बेनिफिट आज के टाइम में आपको मिल रहा है कि आप ऑनलाइन सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं, उसको टाइम सेव करने में यूटिलाइज कीजिए, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए खराब करेंगे टाइम उसे इन चीज़ों में टाइम लगा के। ओके, तो केयरफुली पढ़िएगा एंड एज सेड ऑलवेज इट्स फॉर सीरियस स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू बी समथिंग। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पहले भी बताया जा चुका है 40 क्वेश्चंस होते हैं लॉजिक में, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का, इन ऑल 240 मार्क्स विच कम्स आउट टू बी 24% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड 24% इज क्वाइट ए बिग प्रोपोर्शन, क्वाइट ए बिग फ्रैक्शन, और उसमें आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अच्छे NITs में यदि आप इस लॉजिकल सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो। ओके, ये पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द ट्रेन सेक्शन। 2 ट्रेन्स की वो बात कर रहे हैं, एक राजधानी, यहां पे मैंने लिख लिया राजधानी, और दूसरी दुरंतो। रेफरेंस के लिए नाम ले लिए गए हैं, ठीक है ना। इसकी स्पीड आपको दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन दिया गया है, टाइम टेकन इज 36 सेकेंड। ये 36 सेकेंड क्या टाइम दिया इन्होंने, कह रहे हैं कि राजधानी एक्सप्रेस ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा और उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसे 36 सेकंड लगे। बट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ राजधानी ट्रेन की अपनी लेंथ के बराबर है, तो एक्चुअली इसने डिस्टेंस कितना क्रॉस करा उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। सिंपल वे में हम यदि समझने की कोशिश करें, ये यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से राजधानी ने इसे टच करा, ये राजधानी का फ्रंट है और ये राजधानी की टेल है, तो बेसिकली डिस्टेंस कवर कितना हुआ, ये सारा का सारा डिस्टेंस कवर होगा, तब ये राजधानी एक्सप्रेस इसे क्रॉस करके निकल जाएगी। तो डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या हुआ, x डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का और x ट्रेन का, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसमें हो गया हमारा 2x। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2x। क्लियर है ना, क्योंकि यहां पे गिवन है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ और राजधानी की लेंथ सेम है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दीज टू बी द सेम, x प्लस x 2x। तो मेरे पास डिस्टेंस भी है, मेरे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये सेकेंड है, ये आवर्स है, तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए, और 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट मिसमैच तो नहीं रख सकते ना। 8 से ये गया 3, तो आपका आ गया बेसिकली 15 मीटर्स पर सेकंड। तो आपके पास स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है, और आपके पास डिस्टेंस भी है। अब दुरंतो की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दुरंतो। दुरंतो है 230 मीटर्स लॉन्ग, क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म 25। तो इसकी स्पीड हमें निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर में, वी हैव टू फाइंड इट स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड इसका कितना हो गया, x प्लस इसका अपना डिस्टेंस 230 मीटर्स, दैट इज इन मीटर्स। ओके, एंड टाइम टेकन कितना हो गया, 25 सेकेंड्स। टाइम टेकन इज 25 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो जो हम स्पीड निकालेंगे मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, क्योंकि लेंथ मीटर में है। मैं यहाँ मीटर्स लिख देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर है, सो दैट इज मीटर्स। लेंथ मीटर्स में है तो इसलिए मीटर पर सेकंड में निकालेंगे और फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे।
मैं फॉर्मूले साइड पे लिख देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन करा फॉर्मूला कि आपको ये ध्यान रखना है 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 meters per second and similarly 1 meter per second is 18/5 kilometer per hour. So 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कन्वर्शन फॉर्मूलेस हम यूज कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? तो अभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है एक्स का, और फिर इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला कैसे याद करें। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में फॉर्मूला क्या होता है? हमें से जितने लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो नॉर्मली जानते ही हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट सपोज अब साइंस बैकग्राउंड के नहीं है या साइंस के होते हुए भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं एंड एट द सेम टाइम रिट्रीव करनी होती है। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने ब्रेन में लिंकेज बना के रखें। जैसे गूगल है ना, गूगल में आपने एक स्ट्रिंग डाली, आपने सर्च मारा, गूगल ने सारी रिलेटेड चीज़ें आपको दे दी। सेम शुड बी योर अप्रोच इन एग्जामिनेशंस और एवरीवेयर इन योर प्रोफेशनल लाइफ। कि स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे याद कैसे रखें? बहुत सारे तरीके हैं। कैसे रख सकते हैं हम? ये बोलो, सन इज इन डे टाइम। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, टाइम दिन का भी होता है, रात का भी होता है, बट सन खाली कब होता है? दिन में होता है। तो जितना भी टाइम है उसमें से दिन का टाइम मुझे उठाना है, दैट इज माई स्पीड। तो सन इज इन डे टाइम, सन इज इन डे टाइम। और भी तरीके से याद रख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख लो, D इज इक्वल टू एस टी। और रादर इसे मैं दूसरी तरीके से लिख देता हूं, ठीक है? आपने इसे कंपेयर करा, S इंटू टी इज D। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, सब ठीक है दोस्तों। सब ठीक है एक स्टेटमेंट है, एक तरफ आ गई, सब ठीक है दोस्तों, दैट D इज ऑन दी अदर साइड। तो स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो खाली ये फॉर्मूला यूज होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट खाली हमें यहां पे निकालना है x। यदि हमारे पास x आ जाता है देन वी कैन इजिली गेट दी आंसर। अब उसके लिए हम यहां हेल्प कर लेते हैं। अब हमने इसे पुट करा सीधा के सीधा डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। तो यदि मैं इसको उठा के, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, आई हैव गॉट माई डिस्टेंस, आई हैव गॉट माई टाइम एंड आई हैव गॉट माई स्पीड। दिस इज माई स्पीड, और मैंने इसे पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूले में, या किसी भी फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। बेसिकली वांट टू सॉल्व इट फॉर एक्स। तो जब आपने इस फॉर्मूले में इसे पुट करा, आई विल चेंज द इंक ऑफ द पेन सो दैट इट इज मोर रीडेबल फॉर यू। तो मैंने इस फॉर्मूले में इसे यूज करा, तो मेरे पास क्या आ गया? स्पीड इज 15, टाइम इज 36 seconds, and that is my 2x. So it means x is equal to 18 into 15, and 18 into 15 is nothing but 217. So that is 270 meters. लीजिए आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ से। So you get your x to be 270 meters. It was so easy, you know. तो I hope अब आपको फॉर्मूला याद करना आता है। दोस्तों सब ठीक है, दोस्तों दोस्तों एक तरफ हो गया, सब ठीक है दूसरी तरफ हो गया, या सन इज इन डे टाइम, सन इज इन डे टाइम। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के आप यहां पे पुट कर दीजिए। आप स्पीड निकालना है, तो यहां से मेरे पास डिस्टेंस आ गया। इफ आई एम सॉल्विंग इट, डिस्टेंस मेरे पास आ गया 270 प्लस 230, एंड व्हाट इज 270 प्लस 230? दैट इज 500, एंड हेंस योर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 500 अपॉन 25. Okay, 500 upon 25. And what is 500 upon 25? That is 20 meters per second. और आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने यहाँ पे बताया था 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से 5 चौक 20 हो गया। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा है। What should be your answer? So it's such an easy problem now. So it comes out to be 72. Okay. तो 20 into 18/5, that is 72 kilometers per hour. 72 kilometers per hour. So this is your answer. तो क्योंकि इसे समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद सॉल्व करेंगे तो आई डोंट थिंक इट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। आपको याद क्या रखना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म।
दूसरी चीज 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। तीसरी चीज 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 किलोमीटर्स पर आवर। चौथी चीज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज सन इज इन डे टाइम। और दोस्तों सब ठीक है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 8 ऑफ निम्से 2023 एक्चुअल पेपर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। निम्से टाइप के एग्जाम में इंपॉर्टेंस ये है, मतलब एडवांटेज ही है कि इतनी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके ब्रेन को मोबिलिटी की आदत होनी चाहिए। कभी प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेंगे, कभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेंगे, बीच में कोई क्वेश्चन ट्रेन्स का आ गया, कोडिंग डिकोडिंग, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, लाइक नॉन वर्बल रीजनिंग, इट कैन बी जस्ट एनीथिंग। तो इसलिए ब्रेन को बहुत वर्सेटाइल होने की जरूरत होती है, एंड दैट कम्स बाय द प्रैक्टिस, थॉरो प्रैक्टिस, लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज एंड एक्चुअल टेस्ट सीरीज टाइप की। यानी कि कुछ भी क्वेश्चंस उठा लिए और आपने टेस्ट कर लिया अपने आप को। टेस्ट सीरीज इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, इन ए गिवन टाइम, जितना टाइम आपको एक्चुअली मिलता है उससे थोड़ा सा कम रख के टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं तो मुझे 120 क्वेश्चन 100 मिनट का टारगेट लेके चलना चाहिए। होना मुश्किल रहेगा, बट अल्टीमेटली जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जब अपने आप को स्ट्रेच अप करेंगे, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप धीरे सुनेंगे, आपकी स्पीड धीरे रहेगी। आप फास्ट सुनेंगे, आपकी स्पीड फास्ट होगी। आप तेज चलने की कोशिश करेंगे, स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। बट यदि आप हमेशा धीरे धीरे चलेंगे तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो जो रियल लाइफ में आपके साथ होता है, जो नेचर आपके साथ करती है, एग्जैक्टली वही आपकी परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो फास्ट सोचने की, फास्ट बोलने की, फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, बिकॉज स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो वैसे भी यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड। बहुत स्लो कंप्यूटर है, आप काम कर रहे हैं, आपने कमांड दी, कंप्यूटर हैंग कर जाता है, बफर में चला जाता है, डू यू लाइक इट? आपका मन करता है उठा के फेंक दें उसे। तो सेम शुड बी फॉर दी कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल ऑल्सो, कि आप कंप्यूटर्स के प्रोफेशनल हैं तो आपकी स्पीड और से तो बेटर होनी चाहिए हर हालत में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two friends A and B were standing at the diagonally opposite corners of a rectangular plot whose perimeter is 100 meter. Rectangle का perimeter होता है sum of all the four sides। करके देखते हैं। Suppose आप पे ये एक rectangle है, डायग्राम क्योंकि हाथ से बन रही है, हो सकता है रेक्टेंगल टाइप की ना बने, शेप टेढ़ी मेढ़ी हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ए और डायरेक्शन है ए फर्स्ट वॉकड x मीटर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लॉट टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम सबको पता ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो यहाँ पे ए इनिशियली है, यहाँ पे बी इनिशियली है, ए और बी इनिशियली है, और इन चारों साइड का सम है 100 मीटर्स। अब वो कह रहा है ए फर्स्ट वॉकड, कलर चेंज करते हैं, ए फर्स्ट वॉकड x मीटर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लॉट टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ x गया, ये x मीटर्स a चला ईस्ट की तरफ, एंड देन y मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ, नीचे की तरफ आया y मीटर्स, यहां पे आ गया ये y मीटर्स। ओके, b वॉकड x मीटर्स अलोंग द ब्रेड्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो x y यहां से, b यहां से चला x मीटर्स इस तरफ, एंड देन y मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट इस तरफ, y मीटर्स यहां तक आ गया। ओके, और ये अब वो कहते हैं कि एक रेक्टेंगल बन गई जिसके अपोजिट कॉर्नर्स पे अब वो खड़े हुए। इट्स सच एन इजी प्रॉब्लम। ओके, स्ट्रक्चरिंग आप देखिए, दिखने में पैसेज बहुत बड़ा लग रहा है, बट आप ढंग से यदि पढ़ेंगे, दो फ्रेंड्स ए एंड बी डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स पे खड़े थे। तो ये नहीं कि पूरी प्रॉब्लम को मैं एक साथ पढ़ूंगा ना, आपको पढ़नी चाहिए। आप रेक्टेंगुलर प्लॉट कह रहा है, रेक्टेंगल बना लीजिए, डायगनली अपोजिट पे खड़ा है, ए एंड बी ले लिए। अब वो कह रहा है पेरीमीटर 100 है, मतलब इन चारों साइड्स का लेंथ सम 100 है। A walked x meters along the length of the plot towards east। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ईस्ट की तरफ x मीटर्स चला, तब y मीटर्स चला साउथ की तरफ, साउथ नीचे है। ओके, इसी तरह की b की मूवमेंट पहले नॉर्थ की तरफ है, फिर b की मूवमेंट वेस्ट की तरफ है। अब वो कह रहा है जो नई रेक्टेंगल बनी है इसकी पैरामीटर है 40 मीटर्स। अंदर वाले की चारों साइड का सम 40 मीटर्स है, बाहर वालों की चारों साइड का सम 100 मीटर्स है। आपको ये बताना है कि ये एक्चुअली कितना चला, मीन्स व्हाट इज x प्लस वाई। तो हमें देखना है कि x प्लस वाई है कितना। ठीक है, करके देख लेते हैं x प्लस वाई कितना हो जाएगा। देखिए, आप इसे a मान लीजिए, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। छोटी वाली रेक्टेंगल की साइड्स अपोजिट साइड से इक्वल होती है, a b b मान लिया आपने। यहां तक का डिस्टेंस, इसकी वजह से ये भी y है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है,
इसकी वजह से ये डिस्टेंस x है, ठीक है, ये b है यहां से यहां तक का, तो आपको पूरा दिख गया, ये y है, ये b है। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं, ये b थोड़ा सा क्लीन बना देता हूं आपके लिए, ये यहाँ पे b है, तो ये y हो गया, ये b हो गया, ये x हो गया। अब इस वाली साइड को देख लेते हैं, ये x है, तो यहां से यहां तक x हो गया, यहां से यहां तक a हो गया, और यहां से यहां तक y हो गया। अब हमें ये गिवन है दैट 2a प्लस 2b इज 40 मीटर्स। अंदर वाले क्या पेरीमीटर है? 40 मीटर्स। तो 2a प्लस 2b इज 40 मीटर्स। इसे क्लियर करके मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी तो आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको क्लियर है। 2a प्लस 2b इज 40 मीटर्स। अब ये वाली की साइड कौन सी हो गई? ये साइड हो गई x प्लस वाई प्लस बी, और ये साइड क्या हो गई? x प्लस वाई प्लस ए। तो इसी तरह ये वाली साइड, इसी तरह ये वाली साइड। तो जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या हो गया? 2 से मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका पेरीमीटर क्या हो गया? 2x प्लस 2y। क्यों 2x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y प्लस a प्लस b, दैट इज 100। अब देख लीजिए यहां तक, इट्स सो ऑब्वियस, ठीक है ना। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट x प्लस वाई। तो यहां से हमारे पास आ गया a प्लस बी इज 20, ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, यहां हो गया 50। तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स x प्लस वाई इज 50 माइनस 20, दैट इज 30। सो x प्लस वाई इज 15। तो x प्लस वाई इज 15, तो द आंसर इज ए चॉइस। अब खुद देखिए, सच एन इजी प्रॉब्लम इज दिस। बहुत इजीली आप इसे कर पा रहे हैं, कहीं पे भी कंफ्यूजन है दोबारा से देखिए, पीडीएफ फाइल या प्रिंट आउट लीजिए इसका प्रोफाइल का, इसका लेक्चर स्क्रिप्ट का, और साथ साथ कंपेयर कर लीजिए दैट व्हाट दे हैव डन। 100 को कैंसिल करा तो 50 आया, 2 से कैंसिल करा, ओके 50 आ गया। तो x प्लस वाई इज 15। तो x कितना चला टोटल? 15 किलोमीटर चला, 15 मीटर चला। क्लियर है? So there was a general question, it is not tough. Ideal time I would say for this problem would be around 20 to 30 seconds. Then comes the next problem. Find a number from the given options which best completes the series. Very good. अब आपको इस सीरीज बनानी है कि इस सीरीज में क्या होगा। अब सीरीज के लॉजिक के हमने 3 स्टेप्स हमेशा से बताए हैं। पहले कुछ सोचिए मतलब लॉजिक को एस्टैब्लिश कीजिए, फिर उसे कंफर्म कीजिए मतलब उसे वेरीफाई कीजिए, और फिर उसे अप्लाई कीजिए। 3 स्टेप्स हमेशा यूज होते हैं लॉजिक में, तब लॉजिक स्ट्रांग माना जाता है। मैंने शुरू की अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि लॉजिक कभी भी गलत या सही नहीं होता। लॉजिक इज ए थॉट प्रोसेस, गलत या सही नहीं हो सकता, वीक और स्ट्रांग होता है। वीक जिस पे बहुत सारे डाउट्स उठे, स्ट्रांग जिन पे कम से कम डाउट्स उठे, और ऐसा लॉजिक हमेशा स्ट्रांग माना जाता है जिस पे डाउट्स ही ना उठे और वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। और डिटेल में जो मेरा स्पेसिफिक लेक्चर होगा लाइक कंप्लीशन ऑफ सीरीज में, मैं उसमें और कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जो आपको याद रहने चाहिए हमेशा। अब यदि लॉजिकली सोचेंगे तो आपको इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल से अब तक तो रिलेट भी हो गया। ये ही आपकी पावर मुझे चाहिए, ये ही पावर आपकी चाहिए। आप खुद देखिए, अब तक तो आप में से सबको समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है वो। ये जो 9 है दिस इज 3 स्क्वायर, ये जो 16 है दिस इज 4 स्क्वायर, ये जो 25 है दैट इज 5 स्क्वायर। ओके, 25 इज 5 स्क्वायर, 25 is 5 square, and this 49 is 7 square and 8 square। तो बेसिकली आपने 3 से शुरू करा, 3 4 5, तो बेसिकली यहाँ पे पहला नंबर आना चाहिए 6 और दूसरा वाला पार्ट आना चाहिए 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 636। तो 636 इज द आंसर। तो हर जगह वेरीफाई हो गया बड़े आराम से। एवरीवेयर यू विल एबल टू वेरीफाई इट। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, बहुत सारी सीरीज करते हैं हम सैनमैक्स में, डू ए लार्ज नंबर ऑफ सीरीज। अपनी टेस्ट सीरीज में भी हम बहुत सारी सीरीज डालते हैं क्योंकि हम
ज़्यादातर टाइम ये एक्सपेक्ट, कई सीरीज ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उसे सोच पाएंगे, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंट टाइम का है ना, एक गिवन टाइम में आप इसे सॉल्व करना है। तो हम स्टूडेंट्स को ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज की प्रैक्टिस दे देते हैं, चाहे क्लासेज में, चाहे टेस्ट सीरीज में, चाहे प्रैक्टिस शीट्स में, जिससे एग्जामिनेशन में 99.9% उनकी वो एक सीरीज आ जाए जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखी हो। तो फिर लॉजिक सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या मिलता जुलता लॉजिक हो जिसे वो आराम से रिलेट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीरीज है जिनको आप सोच ही नहीं सकते एग्जामिनेशन हॉल में। आई विल डू 1 or 2 सच सीरीज इन माय लेक्चर ऑन सीरीज, जो आप आधे घंटे भी बैठ के सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि आपने उसे पहले से सॉल्व नहीं कर रखा है तो। सो वी ट्राई टू कवर ऑल दोज टाइप ऑफ सीरीज इन अवर क्लासेस और अवर प्रैक्टिस शीट्स और अवर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में तो हम सारी चीजें फिर डालते ही हैं जिससे वो अल्टीमेट होता है जिसे स्टूडेंट्स को करना होता है। ओके, एंड देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following word can be formed from the letters of the word recommendation? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे इंग्लिश का क्वेश्चन बोलिए चाहे आप इसे लॉजिक का क्वेश्चन बोलिए, मेरे लिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इतनी इंग्लिश हम सबको आती है जो हम चीज़ों को देख सकते हैं, खाली ऑब्जर्व करना है। ये आपके रिफ्लेक्सेस अब तक शार्प हो चुके होंगे, वैसे भी शार्प होंगे, और नहीं है तो शार्प करने होने। यू हैव टू शार्पन दोस थिंग्स, यू नो। आपको एकदम चीज़ें देखते ही याद आनी चाहिए, वो देखिएगा आप। मेरे कुछ लेक्चर्स हैं लाइफ स्किल्स पे भी, कि कैसे कंपटीशन को फेस करना है, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे डिप्रेशन को अवॉइड करना है, कैसे एंजाइटी को अवॉइड करना है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है, वो भी आपके काम आएंगी। ओके, those will really be helping you in your entrance exam, not just entrance examination but whole of your life also. That is called life skills, lectures on life skills. Okay, I'll do that. बोर्ड पे देखना शुरू करते हैं। अब वो कह रहा है कौन सा वर्ड इसके लेटर से बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये लेटर्स हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस ही यूज होगी। इसमें आर मुझे एकदम दिखाई दिया, 2 बार यूज हो रहा है, बट मेरी रिकमेंडेशन में आर खाली 1 बार आ रहा है, तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि एक लेटर आर एक्स्ट्रा है ना, मेरे पे एक ही बार आ रहा है। आई हैव गॉट जस्ट 1 आर, बट माई फर्स्ट चॉइस इज यूजिंग 2 आर्स, फ्रॉम वेयर विल आई गेट दी अदर आर, तो पहली चॉइस गई। इसमें देखते हैं हम, आप अप्रोच ही वो रखिए कि कौन 2 बार अपेयर हो रहा है, इसी तरह अप्रोच रखिए। ई 2 बार आ रहा है, बट इसमें ई खाली 1 बार आ रहा है, सो दिस कैन नॉट बी माई आंसर। Goes hardly 5 seconds you know to be able to answer such problems, you know, if you are smart enough, and you have to be smart. मैंने अपनी क्लासेस में कहा है आपसे, हार्ड वर्क तो जो है हार्ड वर्किंग आपको बनना है, बट स्मार्ट वर्किंग ज्यादा बनना है। ओके, कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करना, कम टाइम में ज्यादा चीजों को आंसर करना, कम टाइम में ज्यादा चीजों को समझना, दैट हैज टू बी योर डेवलपमेंट। ओके, दैट हैज टू बी ए प्रोग्रेस। खाली प्रोग्रेस ये नहीं है कि 15 घंटे आप पढ़ रहे हैं, सुबह बैठ गए, रात को उठ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ब्रेन हैज ऑल्सो इट्स लिमिटेशंस, है ना, बट आपको ऐसा करना है कि जो 15 घंटे में और लोग पढ़ते हैं वो आप 8 घंटे में पढ़ सकें। दैट हैज टू बी योर प्रोग्रेस। ओके, ध्यान रखिएगा, एंड देयर हैज टू बी योर अप्रोच। इसमें देखते हैं कौन 2 बार आ रहा है भाई, सी 2 बार आ रहा है। ऊपर सी 2 बार आ रहा है क्या, सी तो एक ही बार आ रहा है, तो ये चॉइस भी गलत। सो दिस इज माई आंसर विदाउट चेकिंग इट। बिना चेक करे मुझे पता है मेरा आंसर लास्ट चॉइस होगी, और ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं, मुझे इस चॉइस को जस्टिफाई करने की एग्जामिनेशन में कोई जरूरत नहीं है। यदि मेरी 3 चॉइस एलिमिनेट हो गई, आई नो इट हैज टू बी माय आंसर, क्योंकि 4 में से एक चॉइस को तो आंसर होना ही पड़ेगा। बट फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो इसमें ई 2 बार आ रहा है, ई इज अकरिंग 2 टाइम। एग्जाम में जरूरत नहीं है, ई इज हेयर एंड ई इज हेयर, ई इज अकरिंग 2 टाइम्स हेयर ऑल्सो, और भी आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली वर्ड, ओनली मीनिंगफुल वर्ड जो रिकमेंडेशन से बनाया जा सकता है उसके लेटर्स को यूज करके। ओके, then comes my next question and possibly the last question of this type, again from coding or decoding, या इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। you call it problems based on mathematical operators। बॉड मास रूल भी यूज करना होता है, मैंने शायद लास्ट पार्ट में पार्ट 7 या 6 में बॉड मास का मीनिंग बताया था। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स एक्सपोनेंट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रेसिडेंस है कि ऑपरेटर्स को किस ऑर्डर में यूज करना चाहिए। बॉड मास रूल आप में से सब नहीं कर रखा होता है। E स्टैंड्स फॉर प्लस, तो ऐसा करते हैं डायरेक्टली इसी में लिखना शुरू कर देते हैं। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। E स्टैंड्स फॉर एडिशन, सो इट इज एडिशन। N स्टैंड्स फॉर सब डिवीजन, N स्टैंड्स फॉर डिवीजन। एंड F स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, F स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, और साथ साथ आप ऑपरेटर लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपके पास आ क्या जाएगा, 19 इंटू 5 प्लस 39। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 39 को 3 से डिवाइड करा, प्लस 13 माइनस 8। नाउ परफॉर्म दिस इन एनी ऑर्डर, यू नो बॉड मास रूल, इजिली आपको अपना आंसर
मिल जाएगा, यू कैन इजिली गेट योर आंसर। तो ये हो गया 95 प्लस 13 माइनस 8, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई इट 95 प्लस 13 माइनस 8 इट कम्स आउट टू बी 100। 13 में से 8 गया 5, 95 प्लस 5 100, so this is 100. So that is the problem based on mathematical operators. बट आपको बॉड मास रूल जरूर ध्यान रखना है क्योंकि डिवीजन पहले करनी है। यदि आप डिवीजन ना पहले करके पहले एडिशन कर देते तो प्रॉब्लम आ जाती है आपको। तो पहले आपने डिवाइड करा 39/3 13, 19 into 5 minus 8, now you do it the way you want। और अभी ऑब्वियसली पहले इसे करेंगे बॉड मास में डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये नहीं कि आप इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। आई होप यू ऑल नो दिस, you are all graduates or almost graduates, so you are sensible enough and you know these things, okay? So that was your 8th part, the last part of the analytical and logical reasoning section of NIMSET 2023 paper. I hope आपको benefit हुआ होगा, आपको चीज़ें सोचने को मिली होंगी और सीखने को मिली होंगी। But I am again saying, try to increase your speed, but not at the cost of accuracy. स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस को यूज करने की कोशिश करनी है, एलिमिनेशन की अप्रोच अडॉप्ट करनी है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन को ब्लाइंडली सॉल्व करने लगे, क्योंकि सॉल्व करना टेक्स टाइम। अप्रोच अडॉप्ट कीजिए एलिमिनेशन की, और सॉल्व करने की जगह आंसर करने की अप्रोच अडॉप्ट कीजिए। माय ऑब्जेक्टिव इज टू बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम करेक्टली एंड नॉट जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके? बिकॉज सॉल्यूशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लिखना भी बहुत पड़ता है और इतना टाइम हम पे नहीं होता, और वैसे भी कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हैं। सो आई विश यू ऑल a very good luck. सीखते रहिए, keep learning. I am Dr. Sanjay Agarwal. See you soon.